वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? क्या हाल चाल है? मैंने बोला था कल वक्त नहीं मिलेगा, और मंडे को भी दिवाली का जो मूड ट्रेडिंग का सेशन है तो उसकी वजह से मार्केट इवनिंग को ओपन वाला है, तो रेगुलर जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें छुट्टी है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि पूरा दिन हॉलीडे नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जो 1 घंटा मार्केट है वो ओपन होने वाला है। ठीक है, शाम को 6 सवा 6 बजे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस कल का जो क्या रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अभी। ठीक है, कल नहीं कर पाया था और मैंने बेसिक वेबसाइट्स वाले वीडियो डाले थे, अभी 2 वीडियो और है वो भी मैं डाल दूंगा। वो बन गए हैं। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो आज एक और वीडियो डाल दूंगा। कल एक डाला था और संडे को भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कौन के स्टॉक से क्या न्यूज़ है, सब कुछ A to Z और 100% इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ग्लोबली जो भी अफेक्शन रहता है और कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के बारे में क्या हुआ था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो जो बैंक निफ्टी था वो 17,580 के करीब क्लोज हुआ था, तो वहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का आप दे सकते हैं 5 मिनट का। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 17,600 के अबोव ग्रेट मूव आने का चांसेस है। ठीक है, तो 17,600 के अबोव ही खुल गया था, 17,622.85। ठीक है, और 17,670.15 का निफ्टी बोले तो एकदम रेंज बाउंड था। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मूव थी। तो देख लिया, जिस तरह से निफ्टी बढ़ रही थी आगे और बैंक निफ्टी रेंज बाउंड थी, वही दिन रिपीट हुआ, लेकिन रिवर्स हुआ। बैंक निफ्टी एकदम तेजो तरार अप गई, और जो निफ्टी है, ठीक है, वो एकदम रेंज बाउंड रही। और मैंने बोला था थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो कहीं पर भी नहीं आई है, ना डाउन साइड ना अप साइड आई है। तो फ्राइडे को कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है। तो जिन लोगों ने तेजी की उनको भी बहुत ही बढ़िया पैसा मिला, और जिन लोगों ने रिवर्स डाउन साइड गई और इन द मनी पुट में काम किया होगा उन लोगों को भी ज़बरदस्त पैसा मिला होगा। लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी शॉर्ट सेल की, मेरी बाइंग ऑन डिप की एडवाइस थी। और मेरे सेटअप में जब भी बुलिश सेटअप बने तो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो वहाँ पर ही मेरे कॉल की एडवाइस थी। तो डाउन ट्रेंड हम मानेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो आप लोगों ने पैसा डेफिनेटली बनाया होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने 17,600 के अबो बोला था, ठीक है, और 17,420 मेन सपोर्ट बोला था, लेकिन आज का जो लो है वो 17,520 के करीब है, 17,520.75, यानी कि 17,500 के अराउंड बोल सकते हो आप। तो आप देखो ना, तो पूरा दिन मूवमेंट ही नहीं थी, ओनली 50 to 60 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। और उसके बाद जो डाउनफॉल आया वो आप देख सकते हैं। जो डाउनफॉल आया वो कहाँ पे आया, करीब करीब 1:30 बजे के बाद आया। तब तक एकदम रेंज बाउंड थी और वन वे गिरी, और आप रिकवर भी कर लिया 3 बजे के बाद, मतलब कि पिछले 30 मिनट में। ठीक है, हाफ, लेकिन 17,600 के अबोव क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, निफ्टी। और मैंने बोला था 17,420 मेन सपोर्ट है, 17,400 नीड टू बाय, और 17,280 अगर गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं पर भी बुलिश सेटअप बने तो यहाँ पे आप क्या है कि एक इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन क्या है कि इतनी गैप अप या गैप डाउन खुली नहीं, थोड़ी बहुत ही गैप अप खुली। ठीक है, और एक्सिस बैंक का डाला था, मेरे को मालूम नहीं था रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, इसलिए मैं टेक्निकली 15 मिनट के चार्ट में डाला था, लेकिन रिजल्ट आया, बम्पर आया था, तो एक्सिस बैंक गैप अप खुल के और भी भाग गया। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो ट्विटर हैंडल पे एक्सिस बैंक डाला था उसकी एंट्री बनी ही नहीं, वरना कोई और कुछ दूसरा स्टॉक्स मेरे किया है कि वॉच में आता तो वो मैं डाल देता। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पर एंट्री हुई ही नहीं, एकदम गैप अप ही खुल गया। तो ये जो है वो निफ्टी का सिचुएशन है। ठीक है, और आप देख सकते हो कहीं पर भी बुलिश सेटअप बना नहीं है। अगर बुलिश सेटअप बना तो 17,650 के अबोव बना। ठीक है, और 17,650 के अबोव वो 17,670 गई, तो अगर 20 पॉइंट में आपको हार्डली 5 से 10 पॉइंट की मूव मिली होगी, लेकिन वो क्या है कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वापस नीचे आ गया। अगर स्टॉप लॉस भी लिया होता 17,650 से 17,625 का, तो वो बहुत ही बढ़िया नहीं। अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो भी 10, मैक्सिमम 10 पॉइंट इन द मनी कॉल होगा, तो मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का लॉस आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा। ठीक है, तो एकदम रेंज बाउंड थी, हम बाई साइड या सेल साइड बोल नहीं सकते, टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिन लोगों ने लिया था तो देखिए कहीं पर भी रेसिस्टेंस परफेक्ट नहीं बना था। ठीक है, कहीं पर भी।
तो ये आप एक देख सकते हो, ठीक है। ये जो एक है अराउंड यहाँ पर ही बना था, आप इसको भी कंसिडर करते हो 650 या 645, जो भी है 5 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में मालूम है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आई और उसके बाद कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन बहुत ही बढ़िया दिया। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बिगिनर है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। तो ट्रेंड के विरुद्ध मैं ट्रेड देने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो कॉन्ट्रा ट्रेड डालते हैं वो विरल भाई डालते हैं, उन्होंने डाला भी था पुट, शायद उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था और उसके बाद बहुत ही बढ़िया गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड में उस हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर आप नए हो तो कॉन्ट्रा ट्रेड की मेरी क्या है कि बिल्कुल एडवाइस नहीं, आप कॉन्ट्रा ट्रेड लो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट या मार्केट के विरुद्ध, ठीक है। तो कुछ लोगों की डिमांड रहती है, बात भाई चार्ट दिखाओ, तो ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है, आराम से निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ कैसे हुआ वो ले लेते हैं। ये देख लो, कहीं पर भी रेसिस्टेंस नहीं बना, 650 के आजू बाजू बना, लेकिन 20 पॉइंट में अगर मिला होगा तो 5 से 10 पॉइंट, इतने में तो कोई मुनाफा बुक नहीं करता है शायद, और करना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत वेट कर लेना चाहिए। और वेट किया होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। और देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट हुआ, एग्जैक्ट 17625 पे अराउंड हुआ, ठीक है। ना ऊपर गई ना नीचे आई, ठीक है। और कैंडल क्लोज बेजिंग बोलते हैं, यहाँ पे जो कैंडल क्लोज नहीं हुए 17625 का लो है, लेकिन लो जो क्लोजिंग है वो 17631 के करीब है। तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं माना जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ करीब माना जाएगा, ठीक है। उसके नीचे कैंडल क्लोज दिया तो वो 613 के करीब। तो मान लो कि अगर आप लोगों ने एंट्री की होगी 650 तो 613 यानी कि नियर अबाउट 35 पॉइंट्स, तो आपको क्या है कि 10 से 15 पॉइंट का इन द मनी कॉल में लॉस आया होगा जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा। तो हम जेन्यूनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, मार्केट के सामने नहीं जाएंगे, हम जेन्यूनली एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम करना, जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको मुंह पकड़नी आ जाए तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर बैंक निफ्टी में काम किया होता तो ये जो लॉस आराम से कवर हो जाता। अगर दो ट्रेड की कंपेयर करो तो ओवरऑल प्लस आ ही जाएगा आपका। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। और जो फॉल आया वो वन वे फॉल आया, ठीक है। जैसे 17625 का जो सपोर्ट ब्रेक किया 17613 के करीब, तो 17520 या 513 मतलब कि 90 पॉइंट की मूव आई डाउन साइड, वन वे आई। तो यहाँ पे अगर इन द मनी पुट में जिन लोगों ने सौदा बनाया होगा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन लोगों को काफ़ी सारा पैसा मिला होगा। लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी और मैंने ये भी बोला था आंख बंद करके तेजी मत करना, मार्केट आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तेजी सोच समझ कर करना, मेरे दिए गए लेवल पे करना, और पेन और पेपर लेके मेरे लेवल लिख लेना, ठीक है। और बाद में मेरा जो सेटअप बैठे बुलिस का, तो इन द मनी कॉल में सौदा बनाना और आउट ऑफ द मनी कॉल में सौदा नहीं बनाना है। और इन द मनी पुट 100 रुपये वाला भले 1000 रुपये हो जाए, हमें काम नहीं करना है, मैंने यहाँ तक भी बोला था, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, कहीं पर भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करके प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। वन वे मूवमेंट आई और मैंने बोला था डायरेक्ट अप जाए तो हाथ मत डालना, ठीक है। वहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया तो 40,570 के आजू बाजू एक रेसिस्टेंस बना, आप देख सकते हो। मैंने ट्रेंड लाइन भी खींची हुई है। और मैं लाइव आता हूँ तो चार्ट नहीं डाल पाता हूँ, और चार्ट जब डाल पाता हूँ तो लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपको समझा सकूँ। तो जब मैं नहीं आऊँगा लाइव तब मैं ऐसे चार्ट डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज भी हो। और मैंने बैंक निफ्टी में भी क्या बोला था, ये 38,500 है, 38,500 के अबोव है, तब तक है ना बाइंग ऑन डीप ही रहेगा मार्केट, तब तक कहीं पर भी सेलिंग नहीं है। जितना भी बाइंग आए तो बाइंग ऑन डीप रहेगा, ठीक है। और मैंने बोला था 39,860 यानी 39,850 के आजू बाजू एक सपोर्ट बनेगा और 39,500 के आजू बाजू भी सपोर्ट बने, और एक गैप डाउन खुल जाए तो वहाँ पे एक रेंज बने और उसको ब्रेकआउट दे रेसिस्टेंस का। तो और वहाँ पे जो भी बुलिश सेटअप बने तो इन द मनी कॉल में सौदा बनाना। लेकिन इतना गैप अप खुल गया था, और सॉरी इतना गैप डाउन खुला ही नहीं और गैप अप खुल गया था थोड़ा बहुत 40,400 के करीब। जो 40,500 का जो रेसिस्टेंस आ रहा था ना, वो करीब करीब बुक किया था कि वो एक सपोर्ट बना था। और देखिए ना तो 40,370 से 40,355 ओनली 15 रुपये का पॉइंट है। ओपन लो ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, 10 से 15 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड चला गया था और मैंने बोला था बाइंग ऑन डीपी है
और आंखें बंद करके इन द मनी कॉल में सौदा नहीं बनाना है। हमारे बुलिश सेटअप में बैठे बुलिश सेटअप बने तो इन द मनी कॉल में सौदा आराम से बनाना है। आंख बंद करके इन द मनी कॉल में सौदा नहीं बनाना है। और आप सोच लो आफ्टरनून को जिन लोगों ने मार्केट की तेजी देख के कॉल लिया उन लोगों को क्या हासिल हुआ होगा, वहाँ से एकदम वन वे गिरावट आई, ठीक है, 1:30 के बाद, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। निफ्टी तो रेंज बाउंड ही थी तो ऊपर गई ही नहीं, तो कॉल बायर को पैसा मिला भी नहीं था। और जिन लोगों ने कॉल पुट बाई किया था उन लोगों का प्रीमियम डीके हो गया होगा, ठीक है। तो निफ्टी में दोनों तरफ लॉस आया होगा। और 1:30 के बाद इन द मनी पुट में सौदा बनाया होगा निफ्टी में, तो उन लोगों को बहुत ही बढ़िया पैसा मिला होगा। और मैंने बोला था 39,850 के बिलो शॉर्ट सेल करना है इंट्राडे। अगर जाए तो हमें हाथ नहीं डालना है, अगर नीचे जाए तो जाने दे। 100 रुपये वाला पुट भले 1000 रुपये हो जाए, काम नहीं करना है। मैंने ऐसा क्लियरली बोला था शायद, ठीक है। और ऑफ साइड मैंने 40,500 का टारगेट दिया था, तो 40,370 को ओपन होके किया है कि मार्केट ऑफ साइड वन वे गया था। और 40,220 अबोव मैंने बोला था, लेकिन 40,220 के अबोव ही मार्केट खुल गया था। मैंने जो लेवल अपडेट किए थे वो ये है। और अब कैसा परफॉर्मेंस रहा ये आप देख सकते हो। 40,575 के करीब एक रेसिस्टेंस बना, ठीक है, आराम से। और 40,660 पे एंट्री बनी, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। कैंडल क्लोज होने के बाद गिना जाएगा, पहले नहीं गिना जाएगा। क्या है कि कैंडल क्या है कि वापस नीचे आ जाए तो क्या करने का, तो कैंडल को कंप्लीट होने देना है 5 मिनट, ठीक है। ये 10:05 सॉरी 9:55 की कैंडल है, ठीक है, 10 बजे और 10:05 की है। तो एग्जैक्टली 10 बजा तो कितना पर क्लोज आया, 40,660 के करीब क्लोज आया, ठीक है। तो ये 573 का जो है वो शायद स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी हिट नहीं हुआ, आप देख लेना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 660 से जो 90 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में वो बहुत ही छोटा माना जाता है। उसकी लॉट साइज 25 की है, 50 की नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना कहीं पर भी जो सेटअप बना, जिन लोगों ने 25 से 30 पॉइंट लिया उनको भी मिला, और जो वन वे खड़े रहे उसको भी मिला। क्योंकि कहीं पर भी प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने कभी भी जो प्रीवियस रेसिस्टेंस या सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया लो साइड, ठीक है, अपर साइड ही गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और 40,660 वाला ये 40,753 तक गया, पहला रेसिस्टेंस था, ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर भी ब्रेक किया होगा तो आप लोगों को 25 से 30 पॉइंट आराम से और आसानी से मिले होंगे, ठीक है। और ट्रेड खड़ा रहा, ठीक है। और वापस ये जो कैंडल लो क्लोज किया आया 11:40 बजे, 11:45 कि जो 11:15 की जो कैंडल थी वो 40,752 के करीब आया। तो यहाँ पर भी पोजीशन काटी होगी तो आपने 660 100 पॉइंट आराम से, यानी कि 25 से 30 पॉइंट इन द मनी कॉल में काम किया होगा तो 40,700 के कॉल में आपको डेफिनेटली पैसा मिला होगा, या 40,600 के कॉल में, ठीक है। और उसके बाद ये भी देख सकते हो, ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस बना 40,815 का, ठीक है, वापस सपोर्ट भी लिया। और 40,815 का जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बना। और वो कैंडल क्लोज कहाँ पे आया, 40,854 पे। तो 40,854 और 815, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए कैंडल यहाँ पे टच किया लेकिन कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो 854 वाला वन वे गया, कहाँ तक, हाई तक गया, 41,032 तक, ठीक है। यहाँ पर भी लेकिन ये जो 40,994 है वो पॉइंट गिनेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया। हमें तो मालूम नहीं, ये चार्ट ऑलरेडी बन गया, इसलिए हमें मालूम है कि 41,032 का बैंक निफ्टी स्पॉट का हाई है। लेकिन जब चार्ट चलता है तब हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो जो सपोर्ट बनता है वो हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल बनी और यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, तो हम 40,990 मान सकते हैं अगर यहाँ पर एंट्री ली होगी। लेकिन पहले ट्रेड में आपको पैसा मिल जाए तो दूसरा ट्रेड लेने की मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एकदम आसानी से जितना हो सके इतना आसान भाषा में एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है, उतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है, कैंडल वाइज और चार्ट वाइज, ठीक है। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन लोगों ने इन द मनी पुट में सौदा बनाया होगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा बना होगा, लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी तो मैं ये नहीं कंसीडर कर सकता, ठीक है। तो मेरे लिए बाइंग ऑन डीप ही था मार्केट। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। डाउन साइड जो एक्सपर्ट है उन लोगों को तो मालूम ही होगा। और वापस जो ये जो गिरावट आई, ठीक है,
तो उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन तेज़ी में तेज़ी ही थी। अगर उसको मुनाफा वसूली बोलेंगे तो ये तेज़ी वापस आएगी, मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा वो लोग बाई करने के लिए आए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई, ठीक है। 3 बज के लास्ट 30 मिनट्स में 40,660 से 40,866 नियर अबाउट क्या है कि 150 से 200 पॉइंट की मूव आई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोई दूसरा ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं रहती है। पहले ट्रेड में पैसा बन जाए तो ठीक है। तो निफ्टी रेंज बाउंड रहा, कुछ लोगों को पैसा मिला नहीं मिला, और बैंक निफ्टी में तो कंफर्म ट्रेड बना, ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का। अगर निफ्टी में जो लॉस आया तो भी 10 से 15 पॉइंट का आया होगा, प्रॉफिट आया होगा तो भी वो 10 से 15 पॉइंट का आया होगा। तो इतना लो प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना लॉस भी आएगा तो जो एक सामान्य आदमी है वो आराम से बेयर कर सकेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में ऐसे काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए, चोर की तरह बैठो, ठीक है। जो हाथ में आए वो लेके निकल जाओ, वरना लोग आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसी मानसिकता रखो, इस हिसाब की सोच रखो, तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। और मेरी जो 5 चीज़ें दी गई है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और मेरा लाइव वीडियो जो डेली नाइट को आते हैं, ठीक है। पेन और पेपर लेके लिख लो। इतना नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। और तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करो, मंदी के लेवल पे मंदी करो। रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोज करे 5 मिनट में, तो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, या कैंडल बड़ी है तो जो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, वहाँ पे शायद वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा, लेकिन कैंडल क्लोज करे तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई बात नहीं है। तो स्टॉप लॉस जितना हो सके इतना छोटा रखो, और कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रखो, तो उस हिसाब से काम करो। और मंदी के लेवल पे सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो इन द मनी पुट में सौदा बनाओ, और जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उसको स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जितना हो सके इतना छोटा रखो, और मुनाफा जितना लो उतना बड़ा या छोटा जो भी है सही है, ठीक है। और 10 में से आपको 7 बार टारगेट हिट हो ही जाएंगे। आपने परफॉर्मेंस देखा है तो कहीं पर भी पैसा मिला है और बना ही है, ठीक है। अगर रेंज बाउंड रहता है तो दूसरी बात है। अगर रेंज बाउंड रहता है और हमारे सेटअप में बैठता ही नहीं है सपोर्ट या रेसिस्टेंस, तो ठीक है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। और एक दिन ऐसा भी गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिला था, ठीक है। तो हमें ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो 9:30 से 12:30 बजे पहले, या मैक्सिमम 1:30 बजे पहले, मेरे केस में तो ट्रेड मिल ही जाता है। और दूसरा ट्रेड देने की मैं क्या है कि हिदायत नहीं करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो ट्विटर हैंडल पे डालता हूँ तो वहाँ पे जब एंट्री मिले तो एंट्री लो अप साइड या डाउन साइड, शॉर्ट सेल साइड या बाई साइड, ठीक है। वहाँ पे वो क्या है कि टाइमिंग कंसीडर नहीं रहता इतना फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको 12:30 बजे ट्रेड मिले तो तब लो, 1:30 बजे मिले तो तब लो, 9:30 बजे मिले तो तब लो, ठीक है। लेकिन आप जितना बेयर कर सके इतना स्टॉप लॉस लो, और टारगेट आए फर्स्ट टारगेट तो निकल जाओ, या फिर दूसरे टारगेट के लिए अगर वेट करना चाहो तो कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहो, या 50% क्वांटिटी बुक कर लो। आपको जो भी जी में आया, जैसे आए वैसे करो, लेकिन प्रॉफिटेबल काम करो, ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहोगे और हमें फॉलो करते रहना, ताकि आपको भी फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और हमारा भी थोड़ा बहुत नाम हो, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना, मैं हो सके तो लाइव वीडियो में आके आंसर दूंगा, ठीक है। और सैटरडे संडे का आज का जो 2:30 बजे का सेशन रहता है, संडे को तो नहीं रहता है, कोई ऑनलाइन आता नहीं है तो, लेकिन जो सेशन रहता है सैटरडे का 2:30 बजे का, ठीक है, वो कैंसिल रहेगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो है वो डाल दिया है और काफ़ी लोग दिवाली की वजह से बाहर घूमने चले गए, तो कि ज़्यादा कोई ऑनलाइन है नहीं और ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर 2-3 क्वेश्चन रहेंगे तो रात के 9:30 बजे रेगुलर सेशंस चलते हैं ना, वहाँ पे मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मैं सैटरडे को दोपहर को 2:30 बजे भी ऑनलाइन आने वाला नहीं हूँ, और संडे भी नहीं आऊँगा। और जो भी वीडियो रहेगा मंडे का मूवर ट्रेडिंग का वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। और ट्यूसडे को मार्केट ओपन है तो मैं मंडे को शायद वीडियो बनाऊंगा, या मंडे को दिवाली के दिन लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। और ट्यूसडे मार्केट ओपन है और वेडनेसडे शायद मार्केट क्लोज है, ठीक है। तो मैं शायद ट्यूसडे को तो ऑनलाइन आ ही जाऊंगा, चलो ठीक है, ट्यूसडे को ऑनलाइन आ ही जाऊंगा। वेडनेसडे को हॉलीडे है, लेकिन इधर उधर जाना हुआ तो क्या है कि थर्सडे के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को ही, ठीक है। तो ट्यूसडे को लाइव आ जाऊंगा, वेडनेसडे को लाइव नहीं आऊँगा ड्यू टू हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो ट्यूसडे हम डिस्कस कर लेंगे कि थर्सडे को क्या होगा और क्या होने वाला है, ठीक है। और जो ग्लोबल मार्केट है वो ओपन है, हमारा जो मार्केट है वहाँ पर ही एक दिन की छुट्टी है ड्यू टू न्यू ईयर एज़ पर द इंडियन ट्रेडिशन। और मैंने बोला था डाउ जोन्स का भी 30,550 के अबोव
कैंडल बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लोज देना जरूरी है, लेकिन 30,550 के अराउंड जो है ना क्लोजिंग दे रहा है डाउ जोन्स, लेकिन कैंडल एकदम वीक बन रही है, ठीक है। और इतनी वीक बन रही है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वहाँ पे अगर वो सप्लाई जोन बन गया तो वहाँ से डाउ जोन्स डाउन आ सकता है, तो उसकी जो सारी इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में आएगी, तो इंडियन मार्केट भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है और पॉजिटिव बात है, ठीक है। और मंथली चार्ट में दिए तो और भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या है कैसे है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट क्या है और कहाँ पर गिरावट आ सकती है, उसके जो भी जितने भी लेवल्स है उसके बारे में हम जब नाइट को बात करेंगे ना तब हम कर लेंगे, ठीक है। अभी जो परफॉर्मेंस दिया था वो बोल दिया, वीडियो है वो डाल दिया है न्यूज़ का, ठीक है। तो और कुछ है नहीं कहने लायक, और मंडे मूड ट्रेडिंग देख लेते हैं, और उसके बारे में कुछ ना कुछ वीडियो जो है अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा और डाल दूंगा, ठीक है। और उस दिन शाम को ही हम डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को क्या करना है, तो मैं शायद मंडे को भी ऑनलाइन आ जाऊंगा थोड़े वक्त के लिए, लंबा सेशन नहीं चलेगा, ठीक है, दिवाली के दिन। और ट्यूसडे को मार्केट ओपन है और ट्यूसडे को भी मैं लाइव आ जाऊंगा। वेडनेसडे को छुट्टी रहेगी, तो थर्सडे को क्या होने वाला है हम ट्यूसडे के नाइट के बारे में ही हम चर्चा या डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा भारतीय मार्केट को अप जाना है और डाउ जोन्स को डाउन आना है, तो देखते हैं फाइट कैसी रहती है, कितनी रहती है, कौन जीत पाता है कौन हार पाता है, या दोनों एक ही सिचुएशन में चलते हैं, दोनों अप साइड चलते हैं या दोनों डाउन साइड, ये देखने लायक होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।